सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका सरिता तिवारी अपने एजुकेशन द फर्स्ट प्रायोरिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के अंतर्गत कहानी लेखन के विषय में जानकारी प्रदान करूँगी। बच्चों, आप लोगों ने अपनी दादी और नानी से राजा रानी, परियों आदि की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। बच्चों, आज हम आप लोगों को कहानी कैसे लिखी जाती है और कहानी लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान रखा जाता है इसकी जानकारी प्रदान करूंगी। तो आइए देखते हैं। कहानी लिखना एक कला है। भावों व विचारों की अभिव्यक्ति ही कहानी है। इसके मुख्य 5 अंग होते हैं। नंबर 1 शीर्षक, नंबर 2 कथावस्तु, नंबर 3 पात्र, नंबर 4 कथोपकथन, नंबर 5 उद्देश्य। आइए इनके बारे में जानें। नंबर 1 शीर्षक। शीर्षक कहानी का मूल भाव प्रकट करता है, अतः यह रोचक व आकर्षक होना चाहिए। नंबर 2 कथावस्तु। कहानी के पात्रों से संबंधित जो विवरण होता है उसे कथावस्तु कहते हैं। नंबर 3 पात्र। जिन व्यक्तियों, पशु पक्षियों आदि के आधार पर कथावस्तु तैयार की जाती है वे कहानी के पात्र कहलाते हैं। नंबर 4 कथोपकथन। कहानी के पात्रों का संवाद कथोपकथन कहलाता है। नंबर 5 उद्देश्य। जिस प्रयोजन से कहानी लिखी जाती है उसे कहानी का उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है उसकी जानकारी देना। तो अब देखते हैं कहानी लेखन की विशेषताएं। नंबर 1 सर्वप्रथम कहानी की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। नंबर 2 शीर्षक रोचक व आकर्षक होना चाहिए। नंबर 3 भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। नंबर 4 संवाद अर्थपूर्ण व छोटे होने चाहिए। नंबर 5 कहानी सार्थक व प्रभावशाली होनी चाहिए। नंबर 6 कहानी के अंत में इसका उद्देश्य अवश्य ही लिखा होना चाहिए। बच्चों, आइए अब हम आपको मूर्ख कौवा कहानी से अवगत करवाते हैं। एक बार एक भूखे कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। कौवा बहुत खुश हुआ और रोटी लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। जैसे ही कौवा रोटी खाने वाला था कि वहाँ एक चालाक लोमड़ी आ गई। कौवे की चोंच में रोटी को देखकर लोमड़ी के मन में लालच आ गया। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भैया, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम ऊंचा उड़ सकते हो। कौवे को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ही खुशी हुई। फिर लोमड़ी ने कहा, कौवे भैया, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, क्या तुम मुझे एक गाना गाकर सुनाओगे? कौवा खुशी से फूला न समाया और गाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। यह सब देखकर कौवा बहुत ही दुखी हुआ और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और वह अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। बच्चों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था हमें झूठे लोगों के बहकावे में कभी भी नहीं आना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।